इसी रेस्ट हाउस में कुछ दिन पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का आना हुआ था। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस आशय में उन्होंने रायपुर में जो पिछले कुछ दिनों में हत्याकांड हुए हैं, कोरबा में बलात्कार और हत्या और जशपुर के कांड का उल्लेख किया था। इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में रहे हैं। जो आंकड़े विधानसभा में पेश किए थे, डॉक्टर रमन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में 50,000 से हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती ऐसे प्रकरण विधानसभा में उन्होंने किया था। हमारी सरकार आने के बाद, माननीय भूपेश बघेल जी के आने के बाद जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है और जो भी अगर दोषी होता है उस पर तत्काल कार्रवाई हमारी सरकार करती है। किसी को बख्शा नहीं जाता है। अगर घटनाएं घटती है, उस मनोवृत्ति के, उस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, मगर सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। ऐसे चाहे हत्या के जितने भी प्रकरण हो, रायपुर के हो, अन्य प्रकरण हो, डकैती के प्रकरण, उस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। सर, कृषि बिल को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में भाषण दिया, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार लेकर देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमएसपी की बात खुद करते थे। उन्होंने लिखित में केंद्र सरकार से, तत्कालीन केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से मांग की थी, क्योंकि उन्होंने एक मुख्यमंत्रियों के एक समूह बनाया गया था कि जो एमएसपी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि देश में एमएसपी लागू होना चाहिए। आज एमएसपी की गारंटी की बात अगर किसान कर रहे हैं तो उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कृषि बिल लाया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई बढ़ेगी, आम उपभोक्ता परेशान होगा और आम जो देश के 130 करोड़ जनता को इससे परेशानी होगी। देश का अन्नदाता अगर आज 3 महीनों से अगर धरने प्रदर्शन में बैठा है तो अपना हित समझ रहा है। आज देश का अन्नदाताओं को नज़रअंदाज करके चंद उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाया गया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार योजनाएं बना रही। इसलिए जो मंडी संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र लाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और जो कृषि कानून है, कहीं ना कहीं उसमें जो चंद उद्योगपति यहाँ छत्तीसगढ़ से फायदा उठाना चाह रहे थे, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जी सर, एक जो प्रश्न पिछले कुछ समय से हॉट टॉपिक था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी के बीच में चर्चा है, तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मुझे पता नहीं है। जिस बारे में मुझे पता नहीं उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। थैंक यू।